स्वागत है आप सभी का खबर की दुनिया में। आज दिखाएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हम आ गए हैं और ये रूपिन गांव है और दिखाएंगे कि यहीं पे गांव चलो अभियान आम आदमी पार्टी तेजी से चला रही। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं और ये तमाम जनता है और दिखाएंगे कि 2027 लंबा है और अभी से ही आम आदमी पार्टी गांव में और जगह जगह लोग जो है सदस्यता ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में और इसी तरह से ग्रामीणों में अभियान चला रही है और आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका खबर की दुनिया में। धन्यवाद आपका। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गांव चलो अभियान और आप एक अभियान चला रहे हैं, लोगों को सदस्यता भी दिला रहे हैं आम आदमी पार्टी में। 27 चुनाव अभी लंबा है और तेजी से क्या है कार्यक्रम? देखिए, जिस तरीके से हम लोग जो भाजपा का जो कुशासन चल रहा है, जैसे इस गांव में ये छोटी रूपिन गांव है ये और ये आपकी गंगटा विधानसभा का ये आपका ये क्षेत्र लगता है। हम मेन रोड से जैसे ही अंदर की तरफ घुसे हैं, रोड की जो भाजपा का कुशासन है वो हमको रोड के द्वारा देखने को मिल गया है। और जो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जो इस गांव की गरीबी की हालत जो दिख रही है, क्योंकि मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ, बड़ी रूपिन मेरा गांव है, तो दुख होता है, एक रोना साहब का आता है कि हम जहां से चले थे वहीं पे आज भी खड़े हुए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कहना है कि विकसित संकल्प यात्रा जैसी तमाम आप देखे होंगे, लेडी बैन चलाई गई और अभी एक योजना थी आप देखे होंगे, हर घर नल और जल, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में मोदी जी ने एक बयान दिया था कि मेरे लिए वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे पिछले लाइन में बैठे हुए हैं। ये अब मैं एक बार आपके कैमरामैन से कहूंगा, जरा इन बच्चों के ऊपर जरा कैमरा घुमा के दिखाइएगा जरा। ये मोदी जी का ये विकास है, ये उनका जो बच्चों में कुपोषण देखिए, माताओं बहनों का कुपोषण रेजिए देखिए, ये मोदी जी का विकास मॉडल है। इसी हम मॉडल को मोदी जी के विचारधाराओं को जो देश बनने जा रहा है, वो 80 करोड़ से बढ़कर अब शायद 90 करोड़ 5 किलो अनाज वाला देश को भारत बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश है, आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जो 2 राज्यों में, दिल्ली में, पंजाब में सरकार चल रही है, वहां के बच्चों को आप ग्रोथ देख के देखिए। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि वहां की फोटो भी जो आप चलाएंगे, वहां के बच्चों की फोटो भी गूगल से लेके आप जरा देखिए। डालेंगे वहां की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम सुने भी, हम दिल्ली में गए भी हैं और शिक्षा से जैसी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी ने काम किया, इस बात को हम भी मानते हैं। तो हम लोग उसी अभियान को कि हम गांव के लोगों में क्या मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं, और मेरा मानना है और हमारी पार्टी का मानना ऐसा है कि शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जो आपके जीवन में, आपके जीवन, बच्चों में जो आने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य में परिवर्तन ला सकती है। अच्छा, खास बात यह है कि ये देखा गया कि जब 24 का भी चुनाव आपका चल रहा था, उस समय गठबंधन बना जिसमें पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया गया और पीडीए के नारे में एक चीज देखा गया, आप लोग उसी पार्टी के साथ रहे हैं कि जिसको जो है आप लोग हरा के दिल्ली में सरकार बनाए, उसी कांग्रेस के साथ आप हो गए। देखिए, जब संविधान बचाने की बात हो, जब देखा जा रहा है कि 85% के हक को मारा जा रहा हो, जहां SC ST OBC के रिजर्वेशन को ये गुमराह कर रहे हैं, जहां 80-85% लोगों को OBC को रिजर्वेशन मिल रहा था, SC को रिजर्वेशन मिल रहा था, उस रिजर्वेशन के जरिए वो नौकरियों में आ रहे थे, 70-80 हजार रुपए पैसा कमा रहे थे, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा था, तो इन्होंने प्राइवेटेशन का एक झुंझुना पकड़ाया देश को। अब मैं उस प्राइवेटाइजेशन में, संविदा रिजर्वेशन में वो रिजर्वेशन को खा रहे हैं। इसी वजह से उस संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था कि सबको एक मूलभूत जो बेसिक नीड्स है जीवन की, वो मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पीडीए के साथ में आए कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क,
आपको बिजली 300 यूनिट बिजली हम सरकारों में हमारी सरकार दे रही है, उसको हम लोग पूरा कर सके। जो मानव जीवन का एक मूलभूत जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सके, इसलिए हम लोग पीडीए के साथ में आए हैं। आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी रही जो बहुत कम समय में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तमाम देश में पार्टियां बनाई गई, पर आज़ादी के बाद पहली ऐसी पार्टी रही कि जो बहुत कम समय में, और पहली बार दिल्ली में सरकार और उसके बाद 2 राज्यों में सरकार, पर इसके बाद आप लोग एक इंडिया गठबंधन बनाए और इंडिया गठबंधन में ही उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दे दिया गया। और अभी आपके जो साथी हैं, आपके पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं राहुल गांधी जी, उनका बाकायदा एक बयान था चुनाव के पहले, हम उस पर खबर भी चलाए थे अभी हाल ही में, और उनका एक कहना था कि अंबानी अडानी ने अपने पैसे से पूरी दुनिया को झुका लिया, और प्रियंका गांधी ने एक बाकायदा बयान दिया था कि मेरे भाई को नहीं झुका पाए। और खास बात, राहुल गांधी ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि उस शादी में सभी लोग देखे जाएंगे, राहुल गांधी नहीं रहेंगे। तो आप ही के उत्तर प्रदेश के साथी उस शादी में पहुंच जाते हैं, यहाँ आपका गठबंधन नहीं है, चुनाव में आपका गठबंधन है। देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आम आदमी पार्टी की बात बता सकते हैं आपको। आपको लगा कि आम आदमी पार्टी के लोग भी उसमें गए थे? नहीं, आम आदमी पार्टी, तो हम अपनी पार्टी के जिसके साथ हैं वो लोग तो गए थे। सबकी अपनी अपनी सोशल अपनी नेटवर्किंग है, सबकी सामाजिक ताना बाना है, सबके अपने पर्सनल संबंध है, उसको मेरे को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग अगर जनता के बीच में घूमते हैं तो जनता इस बात को कह रही है, क्योंकि जो शादी में पैसे खर्च किए, मेरी बात सुनिए। हमारे राजनीतिक संबंध किसी के कैसे हो सकते हैं, लेकिन किसी के जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो दूसरे होते हैं। आप क्या सोचते हैं वो पैसे किसके थे जो पानी की तरह लगाए गए? ये जनता के पैसे थे। माननीय मोदी जी किसके माफ? माननीय मोदी जी ने इन पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। वो किसका पैसा? इनका कुछ नहीं माफ हुआ। तो ये इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, मोदी जी काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए। आपकी दशा देखिए इन गांव के लोगों का क्या है। तो फिर लगता है ये विकसित भारत के लोग हो सकते हैं? ये आपके जो साथी हैं वो भी तो उन्हीं के साथ। आपको लगता है ये विकसित भारत के लोग, इनमें योगदान हो सकता है? इन बच्चों की हालत देख रहे हैं, क्या शिक्षा स्तर इन लोग का। आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी हम चाहते हैं, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हम जिस तरह से दिल्ली में लोगों का विकास किया है, लोगों को, माताओं बहनों को हमने तीर्थ यात्रा कराई है, हमने माता बहनों को वृद्धा पेंशन दिया, 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं हम वृद्धा पेंशन। आपको क्या यहाँ 3,000 पेंशन मिलता है किसी को? तो आपकी गठबंधन की सरकार नहीं, आपकी अपनी सरकार तो हम कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अभी हम लोग अभी गठबंधन में है, अभी गठबंधन की हम जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो उसकी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मैं बात कर सकता हूँ। अभी आज थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, जो अभियान चला रहे हैं कब से कब तक चलेगा और इसका मकसद? हम लोग बौद्ध प्रांत में बैठे हुए हैं और हम लोग को हर जिले में 50,000 हम लोग को सदस्य बनाने हैं। हर जिले में 50,000? हाँ, तो हम लोग उसके लिए निकले हुए हैं। जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं ध्रुव यादव जी, दिन रात ये लोग, मैं प्रभारी हूँ, दिन रात करके हमारे जनता तक पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। जनता कितना स्वीकार करती है ना करती जनता के ऊपर है, जनता का आशीर्वाद क्या है वो जनता को देखेंगे, लेकिन अपनी बात तक हम अपनी बात पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है, हमें संविधान ने राइट दिया हुआ है, वो हम पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस यही है कि जनता को जो स्कूल है, स्कूल की बात जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, वो स्कूल की हालत वो दिख नहीं रही है। यहाँ के विद्यालयों की हालत खाली पेंट करने से नहीं, विद्यालयों में टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सभ्यता सिखा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके ऊपर हम लोग बात करने आ रहे हैं। ओके, हमारे साथ मौजूद थे और जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के। और आ जाइए सर, स्वागत है आपका खबर की दुनिया में। पहले सबको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। जिस तरह से देखा जा रहा, आम आदमी पार्टी और तेजी से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, यहीं पे देखा गया कि 24 में भी आप लोग गठबंधन के साथ रहे और फिर जो है आप लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को सदस्यता दिला रहे हैं। अभी आपने बताया, आपके ही पार्टी के नेता जी ने बताया कि हम लोग जो है हर जिले में 50,000 लोगों को जोड़ रहे हैं। मेन मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, जो आपने कहा कि गठबंधन में आप लोग रहे हैं, हम लोग गठबंधन में क्यों थे? इसलिए थे कि भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खतरा था। आप हमारे जो दलित या बैकवर्ड के लोगों का हक मारा जा रहा था और उस सब में अगर सारी पार्टियों ने उसको देखा
कि यह ऐसा हो जाएगा अगर, तो हमारे सारे गरीब जनता असहाय मारी जाएगी। और अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो हमको कहीं भी बोलने का अधिकार, किसी भी कोई ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं होगा। इस नाते हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने के बुद्धि पर लक्ष्य पे हमने संगठन को साथ दिया और कामयाबी भी मिली। ठीक है, कहीं किसी कारण से थोड़ा सा कम रह गए, सत्ता में नहीं आ पाए, फिर हम लोग प्रयास करेंगे और सत्ता में निश्चित आएंगे। अभी 2027 में आप लोग की तैयारी क्या है? हम लोग की 27 में तैयारी है। हम लोग लगे हुए हैं गाँव चलो अभियान के तहत सदस्यता बना रहे हैं, सदस्यता अभियान के तहत लग रहे हैं, जनता को अपनी बातें कर रहे हैं और जनता की राय को हम जानने का प्रयास। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हमारा है शिक्षा, चिकित्सा, यात्रा, बिजली, पानी, यही सारा जो दिल्ली में हम दे रहे हैं, पंजाब में हम दे रहे हैं, गरीबों के लिए सुविधाएं देना, यही सब चीज हम लोग मुद्दा है। हम लोग बताने, जनता को बताने का त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं। भारत का कौन सा व्यक्ति है जो खुद रहा है? हाँ, या तो वो व्यक्ति खुद जो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको 2 नंबर की धंधा आता हो या बाप की कमाई हो, उसी को महंगाई नहीं है। बाकी अगर कमरे आपने काम कर रहा है, परिवार जिला रहा है, उसकी महंगाई का महत्व हर व्यक्ति जान रहा है। तो ये अभियान कब तक चलता रहेगा? अगस्त चलता रहेगा। अभी अगस्त तक हमको लक्ष्य दिया गया है और आगे हम जैसा भी आदेश आएगा उससे आगे हमारे प्रभारी जी हैं और भी हमारे नेता हैं, प्रांतीय अध्यक्ष जी हैं, जैसा भी आदेश होता रहेगा और काम चलता रहेगा। लेकिन मेरे आज इस गाँव अभियान के तहत जब मैं ज्यों ही इस रोड के लिए मुड़ा हूँ, हमारे प्रभारी जी ने कहा कैसे चलोगे आप? मैं किस तरीके से गाड़ी लेकर के इस गांव में पहुंचा हूँ, थोड़ा सा आप अगर इसको दर्शाने का काम करेंगे। बिल्कुल हम दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। यहाँ बैठी हुई महिलाएं एक तरफ आप बोलेंगे और दूसरी तरफ तस्वीर एकदम श्योर बोलेंगे। और हमारी गांव की बैठी हुई महिलाओं ने कहा है कि आप लोग क्या किस लिए आए हैं? हमने कहा इस बात का, उन्होंने कहा कि रोड का पहले दिखाइए, रोड की क्या हालत है, आप देखने में आपको लग जाएगा। एक सवाल हम करेंगे और थोड़ा सा आपको कड़वा भी लगेगा। नहीं, ठीक है। पहले देखे जाते थे कि घोषणा पत्र और इसके बाद जो है संकल्प पत्र, फिर गारंटी कार्ड आ गया। जिस समय चुनाव आता है उस समय गांव की जनता का कहना है कि नेता गांव में पहुंचते हैं और तमाम वादे किए जाते हैं और चुनाव खत्म तो वादे खत्म। देखिए, ऐसा आरोप लग रहे हैं। कोई घोषणा करता हो, कोई आश्वासन देता हो, अगर गारंटी का अगर सही नाम से दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल के अलावा गारंटी किसी की अभी नहीं पूरी हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिक्षा मुफ्त करूंगा तो उन्होंने करके दिखाया है, चिकित्सा मुफ्त करूंगा करके दिखाया है, महिलाओं की यात्रा मुफ्त करूंगा करके दिखाया है, उनको दर्शन कराने के लिए तीर्थयात्रियों को कराया है, उसको दिखाया है। और जितने भी योजना वो उन्होंने कहा है उसको मूलभूत सुविधाओं को जमीन स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। बाकी और लोगों की क्या गारंटी है ये हम नहीं कुछ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के एक और जो है हमारे साथ मौजूद हैं और कुर्सी कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे भी खड़े रहते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जी जय आपको आपने प्रभारी जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग आम आदमी पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत सदस्य, यानी हम अपनी नीतियों को बताएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, जनता की समस्याओं को हम जानेंगे और उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे। भले हमारी सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसे कि आप सबने बताया कि इस गांव का रोड बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। हम खुद इसी रोड से आए और हमारी 4 व्हीलर पेट्रोल पंप पे खड़ी है। जी लोगों ने कहा कि जाने लायक नहीं। एक्चुअली है क्या कि अब बताया लोगों ने कि ये नगर पंचायत में आता है, नगर पंचायत में अगर आता है तो इसमें जल्द से जल्द इस पे काम होना चाहिए, ये रोड बननी चाहिए। अगर नहीं आता है तब भी भाई विधायक निधि से, सांसद निधि से, किसी भी निधि से ये रोड बनना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि इस जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। ये जनता टैक्स देती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है और वो महंगाई सबके लिए बराबर है। ये भी जो सामान खरीदते हैं, हम ब्रश करने से लेकर के रात तक खाने के सामान में जो भी प्रयोग में लाते हैं सब पर टैक्स देते हैं। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप देखेंगे टेलीकॉम कंपनियां, तो यहाँ महीना 30 दिन का होता, उन्होंने 28 दिन का बना दिया और इस पे सरकार का कोई लगाम नहीं है।
आप थोड़ा सा सोचिए कि जो आज मोबाइल रिचार्ज है जिस कदर महंगा हो गया, और महीना 30 दिन का उन्होंने 28 दिन बना दिया, और 28 दिन में भी जिस दिन आप रिचार्ज कराते हैं और जिस दिन रिचार्ज खत्म होता है 2 दिन वो ले लीजिए। अगर आपकी सरकार आएगी तो इस पे क्या करेंगे? बिल्कुल हमारी सरकार, बहुत बड़ा मुद्दा। हमारी सरकार जनता से जुड़े हुए, आम आदमी से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर काम कर रही है और करेगी। जहां तक आपने बताया, अभी मोदी के मित्र हैं अडानी जी, अंबानी जी, सारी दुनिया जान गई, इतनी गहरी मित्रता उनकी है कि जब से जियो आया, जियो ने अपना एक फोबिया फैलाया कि हम रिचार्ज सस्ता देंगे, मोबाइल सस्ता देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इतना महंगा, आज सबसे महंगा रिचार्ज जियो का है, और उसका देखी देखा एयरटेल ने भी बढ़ा दिया, सबने बढ़ा दिया। अच्छा, जियो का मतलब क्या है? जियो ये नाम क्यों रखा गया? अब ये तो भाई अंबानी परिवार, अडानी परिवार से पूछना पड़ेगा या मोदी जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब इतना नहीं पता है कि अगर रिचार्ज इतना महंगा हो जाएगा तो आम जनता इस रिचार्ज से, भाई मोबाइल तो हम सबके हाथ में दे दिए, सबके पास दे दिए, रिचार्ज कराना ही है, उसको चलाना है। आपने आधार को मोबाइल से लिंक कर दिया, बैंक को मोबाइल से लिंक कर दिया, सारे काम मोबाइल से लिंक कर दिया और मोबाइल का रिचार्ज महंगा कर दिया। सिर्फ इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी और उसने कुछ साल बाद पूरे भारत देश पर कब्जा कर लिया। आज वही स्थिति मोदी जी अपने अडानी और जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनको साथ लेकर के कर रहे हैं। जो जेन्युइन काम है, किसी भी किसान भाई को, आज ये सीजन चल रहा है धान का, इसमें इनको खाद सस्ती चाहिए, इसमें इनको डीजल सस्ता चाहिए, इसमें इनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए। बता दीजिए पूरे इलाके में कोई भी सस्ती खाद खरीद के लाया हो, कोई भी सस्ता दाम खाद पे किया हो, किसानों के लिए कोई लाभ दिया हो? कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर जिस कदर? जैसा कि अपने मोदी गवर्नमेंट ने जल मिशन, जल जीवन मिशन चलाने की कोशिश की, और उनकी ये घोषणा थी कि हर घर नल और स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, जिसमें ये पूरी तरह से फेल है। कहीं पर अगर टंकी बनी है तो पाइपलाइन नहीं बिछी है, और पाइपलाइन अगर बिछी है तो टोटी नहीं लगी है। दूसरी चीज, जो हमारी सड़कें बनी हुई थी उस सड़क को या तो बीच से खन दिया और वहाँ डिस्टर्ब कर दिया, या तो किनारे खड़ा, वहाँ भी डिस्टर्ब है। तो सबसे बड़ा घोटाला इनका जल जीवन मिशन का है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में ये मुद्दा उठाया था और हम लोग उस पर अभियान भी चलाए थे, डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन भी दिए थे कि लिहाजा ये बहुत बड़ा व्यापक घोटाला है, इसकी जांच निचले स्तर से लेकर के और ऊंची स्तर तक होना चाहिए, और जिसमें अरबों रुपए का घोटाला है, कम नहीं है, अरबों रुपए का घोटाला है, और कहीं पर भी जल जीवन मिशन योजना सफल नहीं हो पाई है। आप देख पा रहे होंगे आम आदमी पार्टी के नेता थे। माता जी नाम क्या है? जासी नाम है। आज तो अभियान चल रहा, आम आदमी पार्टी के नेताजी आए हैं, क्या कह रहे हैं? अब हमका बताइए, पंच सुनता है, हम का करें? मेन मुद्दे क्या है? ग्रामीणों की समस्या क्या है? हम क्या माता जी? ये रोड बनाए को समस्या। कितना दिन पहले रोड बना था? अरे बोल 8-10 बजे से 10 साल हो गया। हाँ, तब का ये रोड बनवाइए। आप आइए, कुछ और लोग हैं जानने। नाम क्या है? नाम। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? अरे रोड के बारे में अधिकारी से बहुत कह गई, और वही के बारे में वोट पौले रहल है, अभी बनवा चुकल है। अब वो बीच में अब ट्रैक्टर से जोतवा के क्या करना है ट्रैक्टर से? हाँ, अब आदमी का हाथ गोड़ टूट जाए का हुई। आइए, कुछ और लोग हैं। वास्तव में इस कदर लोगों में आक्रोश है, ग्रामीण की जनता है। नाम क्या है? राम सिंह। क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहेंगे, यही रास्ता का है, देख रहे हैं। कितना दिन पहले बनी थी ये सड़क? अरे हो गया लगभग 12-13 साल से ऊपर हो गया। आप देख पा रहे होंगे। और वास्तव में जब देखा गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, योगी जी की सरकार बनी और उनका एक नारा था कि 5 साल नहीं बल्कि 100 दिन में उत्तर प्रदेश के सड़कों के गड्ढे मुक्त होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और देखा गया कि दोबारा भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, पर इसके बाद भी लोग बता रहे हैं कि 10 साल से यहाँ पे सड़कें नहीं बनाई गई, काफी तेजी से चला रहे हैं और घर घर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक अभियान चला रहे हैं कि हर जिले में 50,000 लोगों को जो है जोड़ने की तैयारी है और इसी को लेकर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। इस तरह की खबरें, खबर दुनिया का मतलब होता है दिखाना। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं खबर दुनिया, संत कबीर नगर।